jolt and then you'll die. अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट। पॉइंटर्स हमारे पास किस लिए यूज़ होते हैं, इसका हम कोड देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने a = 3 लिया, जिसमें मैंने 3 की वैल्यू स्टोर करा दी a में। तो यहाँ पर एक और मैं एक जो है वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट b=m% ऑफ a। अब इसका क्या मतलब है? एम्परसेंट हम यूज़ करते हैं एड्रेस के लिए, क्योंकि हमारे पास जो भी हमारे पास वेरिएबल जो है स्टोर होता है, वो सीधा जाता है हमारे पास मेन मेमोरी में। हमारे पास ये जो भी प्रोग्राम में जितनी भी चीज़ें स्टोर होती हैं वो सारी हमारे पास मेन मेमोरी रैम में जाती हैं। तो रैम में जब जाती हैं तो हर चीज़ जो हमारी स्टोर हो रही थी उसके पास हर एक वेरिएबल का एक अलग अपना एक एड्रेस होता है। तो ये जो है एम्परसेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं, एम्परसेंट ऑफ ए मतलब कि एड्रेस ए का। तो बी में हमारा स्टोर हो रहा है ए का एड्रेस। तो हम हमेशा जब ये एड्रेस हमने स्टोर कराना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पॉइंटर। तो यहाँ पे ये तो सिर्फ एक मैंने क्या लिया है, इंटीजर बी लिया है, तो ये पॉइंटर तो नहीं है। इसको पॉइंटर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके पीछे एक स्टैरिक लगा दूंगा। जब स्टैरिक बी इक्वल टू परसेंट ऑफ ए है, तो स्टैरिक बी क्या है, ये हो गया हमारे पास पॉइंटर। इस स्टैरिक बी, इस पॉइंटर बी के जो पॉइंटर है उसमें हमारे पास क्या स्टोर हो रहा है, ए का एड्रेस स्टोर हो रहा है। तो ये हमारे पास है पॉइंटर्स। इसमें ये जब मैं इसको सी आउट करवाऊँगा, सी आउट कराता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ एड्रेस, एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए जो है हमारे पास क्या होगा, इसको मैं सी आउट करा दूंगा बी में। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बी जो हमने लिया है उसमें बी में जो है हमने एड्रेस ऑफ ए स्टोर कराया हुआ है। तो इसको जब मैं रन करूँगा तो ये हमें जो एड्रेस है ए का वो हमें सी आउट करा देगा। इसको लिखने का एक और तरीका भी है। इसी को अगर मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ये देखें एड्रेस ऑफ ए, ये हमारे पास एड्रेस आ गया। ये हमारे पास एड्रेस आ गया जहाँ जिस एड्रेस पे जो है हमारे रैम में ए का जो ए की जो है वैल्यू स्टोर हुई हुई है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एड्रेस ऑफ ए एम% ऑफ ए। अब इसका भी मतलब यही है कि मतलब कि मुझे सी आउट करा दो एम% ऑफ ए, मतलब कि एड्रेस ए का। मतलब तो दोनों का एक ही है। या तो आप बी, क्योंकि बी में भी हमने बी जो पॉइंटर लिया है उसमें हमने एड्रेस ऑफ ए ही स्टोर कराया हुआ है, तो हमारे पास दोनों सेम चीज़ें आ जाएंगी। देखें ये हमारे पास आ गया एड्रेस ऑफ ए और ये हमारे पास आ गया एड्रेस ऑफ ए। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास एड्रेस हमने एक्सेस कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास होता क्या है, ये हमारे हम यूज़ क्यों करते हैं, जब हमारे पास सही ज़्यादा सारा डाटा होगा। अभी तो हमारे पास इतना डाटा नहीं है, तो जब हम बड़े कोड्स यूज़ करते हैं हमारे पास सही ज़्यादा सारा डाटा होगा। तो अगर हमने जो है किसी एक चीज़ को एक्सेस करना है, जैसे कि हम किसी एक कॉलोनी में चले जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, हमने किसी के घर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसका एड्रेस लेते हैं ताकि हम सीधा उसी के घर जाएं, उसी के एड्रेस पे जाएं। ये नहीं कि हम हर किसी के घर से पूछते भी ना जाएं भाई उसामा कहाँ रहता है। नहीं, आप ऐसे करेंगे कि उसामा का एड्रेस ले लेंगे और सीधा उसी एड्रेस पे जाएंगे और आप उधर से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम हर वेरिएबल का एक एड्रेस देते हैं। हमने जैसे ही वेरिएबल एक्सेस करना होता है उस रैम से, रैम जो है रैम में जो है प्रोग्राम सीधे उस एड्रेस पे जाएगा और हमारे पास वो वाला वेरिएबल एक्सेस हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारे पास एड्रेस यूज़ होता है। अब यहाँ पर हमने एड्रेस तो एक्सेस कर लिया है। अब यहाँ पे एड्रेस तो मेरे पास ये आ गया। अब एड्रेस का मैं क्या करूँ, एड्रेस का तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो उसके अंदर की वैल्यू चाहिए। तो एड्रेस के अंदर की वैल्यू जब वैल्यू निकालनी होती है तो इसके अंदर वैल्यू हमारे पास आएगी। वैल्यू लेने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या कराया था, स्टैरिक बी कराया था, तो हम स्टैरिक बी को जब हम करवा देंगे सी आउट तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए की। यहाँ पर मैं एंडर लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, वैल्यू आ जाएगी ए की। स्टैरिक बी यानी कि वैल्यू आ जाएगी ए की। अब ये यहाँ पे आगे वैल्यू पे इक्वल्स टू 3। यहाँ पे इस तरह से हमने वैल्यू एक्सेस कर लिया, एड्रेस के ज़रिए हमने वैल्यू एक्सेस कर ली है। तो इसलिए हमारे पास पॉइंटर्स यूज़ होते हैं ताकि हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को एक्सेस कर सकें। ये इसलिए हमारे पास होते हैं। और अगर यहाँ पर
मैंने जो है पॉइंटर बी जो है इसका एड्रेस अगर मैंने जो है एक्सेस करना हो, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वैसे तो ये हमारे पास ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, लेकिन वैसे आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए बता रहा हूँ। अगर मैंने इसका ही जो है एक्सेस करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इंट एक और वेरिएबल ले लूँगा सी, और इसके अंदर मैं क्या करा दूँगा, एड्रेस ऑफ बी, पॉइंटर बी का एड्रेस जो है स्टोर करा दूँगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक तो मैंने इसको पॉइंटर बना दिया, और इसके लिए मुझे डबल जो है स्टैटिक लेना पड़ेगा, ताकि मेरे पास बी जो पॉइंटर है उसका एड्रेस स्टोर हो सके। यहाँ पर ये मैंने इस तरह से लिखना, ये इस तरह से मैंने लिख दिया। अब मेरे पास जो है ख़त्म हो गई प्रॉब्लम। यहाँ पे सी आउट जब मैं करूँगा, एड्रेस ऑफ बी जब मैं लूँगा, एड्रेस ऑफ बी के लिए मैं क्या करूँगा, एड्रेस ऑफ बी जब एड्रेस मैंने लेना है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसको जो है मैं सी आउट कराऊँगा, एक स्टैरिक लूँगा और सी लूँगा। इसको मैं जब सी आउट करूँगा तो मेरे पास एड्रेस आ जाएगा। जब भी हमने वैल्यू एक्सेस करनी होती है, तो हमारे पास जितने भी पीछे स्टैरिक होंगे, हम उसको जब हम सी आउट कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जब भी हमने जो है एड्रेस कराना है, तो हम वो देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने सिर्फ एड्रेस कराना था, तो सिर्फ हम बी को लेंगे। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ एड्रेस कराना है, तो यहाँ पे स्टैरिक सी को लेंगे। यहाँ पे ये देखें, एड्रेस ऑफ बी आ गया, ये मेरे पास एड्रेस ऑफ बी आ गया। यहाँ पे मैंने हैंडल नहीं लगाया था, हैंडल लगा देता हूँ, ज़्यादा सही समझ में आ जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर अब मैंने क्या किया, एड्रेस ऑफ बी एक्सेस कर लिया। अब मैं अगर चाहता हूँ कि हमारे पास वैल्यू आए बी की, तो वैल्यू हम बी की लेने के लिए क्या करेंगे, दोनों स्टैटिक लगाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी की, वैल्यू ऑफ बी। यहाँ पर मैं जब डबल स्ट्राइक लगा दूंगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू जो स्टोर हुई होगी। ओके, तो ये मेरे पास नहीं दे रहा है, ओह सॉरी, यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे सी है, इसलिए मुझे एरर दे रहा था। अब यहाँ पर ये मुझे क्या करेगा, वैल्यू दे देगा बी की। ये मेरे पास बी की वैल्यू आ गई है। बी में क्योंकि ए स्टोर हुआ हुआ है, तो ये मुझे सीधा ए की और बी की सेम ही वैल्यू है, तो इसलिए मुझे बी की भी 3 वैल्यू दे रहा। तो इसलिए हमारे पास पॉइंटर्स यूज़ होते हैं एड्रेस को एक्सेस करने के लिए, और अगर हम स्टैरिक पीछे भी लगा दें, मतलब इस तरह से करें, तो हमारे पास वैल्यू भी एक्सेस हो सकती है। तो ये था हमारे पास पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आपको अच्छे से याद रहेगा। कोडिंग हमेशा प्रैक्टिस से आती है, इसलिए आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो अगली हम लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you